वो सो रही थी छत के नीचे, तो वो छत जो है ना वो गिर गई। बस उसको डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। 25 साल की थी? जी पढ़ती थी वो? जी पढ़ती थी। 16वीं क्लास में आखिरी सेमेस्टर था उसका। क्या मंजर होगा तब? बस वो तो ऐसे ही था जैसे क़यामत ही आ गई, आज सारी दुनिया ही ख़त्म हो गई हमारे लिए। अल्लाह का शुक्र है बस हो गया। आंटी इतनी गमज़दा हो गई कि उन्हें यहाँ से उठना पड़ा। किराया नहीं दे सकते थे कि इतना ज़्यादा। क्या काम करते? बाजियों के घरों में जाके काम कर। बेटी है वो, अगर का स्कूल का काम कम हो तो फिर साथ चली जाती है। तो डर नहीं लगता? आपने अपनी एक बेटी को खो दिया है इस कच्ची छत की वजह से, दोबारा आपको डर नहीं लगता कि हम उसी कच्ची छत के नीचे रहें? क्या करें, अब मजबूरी है ना, कौन देगा किराया? हमारा कोई किराया देने वाला नहीं है तो क्या करें। जिस हाल में भी रहें तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, उस मालिक का शुक्र है जिस हाल में रखे, शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ही करे बस कोई वसीला बन जाए या कुछ हो जाए तो। क्या नाम था उसका? नाम ना दे, फिर वो ये अजीब सा लगता है, इतना अरसा हो गया है तो बार बार उनको तकलीफ़ होगी फिर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली धरती के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कंवल अमानत। नाज़रीन, आज मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि बहुत ही खस्ता हालत में एक मकान है। हम यहाँ पर मौजूद हैं गुर्बत के मारे लोगों के साथ कि 1 साल कबल वो अपनी बेटी को खो देती हैं क्योंकि उनके घर की जो छत है वो कच्ची लकड़ियों से बनी हुई होती है और आज भी वो डरते हैं कि आज भी कच्ची छत के नीचे कच्ची छत के तले वो सो रहे हैं, कहीं कुछ और ना हो जाए। मज़ीद ये कि उनके जो खावंद हैं उनका भी दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। एक बाहिम्मत खतून जो 2 बच्चों को पाल रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने बलबूते पे हिम्मत ना हारी और आज भी डटकर इस गुर्बत का सामना कर रही है। उनसे जानेंगे कि आखिर इस गुर्बत की वजह क्या है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जी इनके मकान की कितनी खस्ता हालत है। एक चारपाई मुझे बस यहाँ पे नज़र आ रही है, लकड़ी की छत नज़र आ रही है, मतलब बाले शाले जो लगाए हुए होते हैं। पॉलीथीन का शॉपर आपको नज़र आ रहा है बारिश से महफूज करने के लिए। एक छोटा सा दरवाज़ा है, यही इनका घर है, यहीं पर इन्होंने खाना है, यहीं पर रहना है, यहीं पर सोना है, यहीं पर उठना है, यहीं पर जागना है, यहीं अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देनी है। मेरे साथ उनकी वालदा मौजूद है, एक खातून मौजूद है जिनके 2 बच्चे हैं, साथ में एक हस्बैंड है। उनसे बात करेंगे कि कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आंटी? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताइए कि आपके कुल कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं मेरे। 3 बच्चे हैं आपके, उसमें से आपकी एक बेटी की जो है वो वफ़ात हो चुकी है। बताएंगी मेरे नाजरीन को कि उनकी वफ़ात कैसे? वो सो रही थी छत के नीचे, तो वो छत जो है ना वो गिर गई। बस सो रही थी, छत गिर जाती है और आपकी बेटी जो है की छत थी ना तो वो गिर गई। लकड़ियों की छत थी, पक्की छत नहीं? पक्की नहीं थी। इस कदर मतलब वो गुर्बत थी कि पक्की छत वाला मकान ना ले सके, किराया नहीं दे सकते थे कि इतना ज़्यादा। छत पक्की वाले किराए के बहुत महंगे बने हुए थे जी। आपको मजबूरन लकड़ी की छत वाले घर में रहना पड़ा जी। बारिश तेज़ आई जी, वो छत जो है छत गिर गई और आपकी बेटी जो है वो अल्लाह को प्यारी हो। अल्लाह को प्यार। ऐसा ही है। कितना अरसा पहले का ये वाक़या है? ये 1 साल हो गया। 1 साल इस वाक़े को हो गया है। मुझे बताइएगा कि उस वक्त उस कमरे में सिर्फ आपकी बेटी मौजूद थी? नहीं, मियाँ भी साथ सोया हुआ था। मियाँ भी साथ सोया हुआ था। वो बच गया। वो बच गए हैं, अल्लाह ने बचा दिया बस। आपके कहने के मुताबिक कि उनका जो है वो दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, स्टार्टिंग से ही ऐसे था या छत गिरने का कोई इफेक्ट है? पहले भी था, कम था, तो अब बेटी जब हुई है तो उनके गम में ज़्यादा हो गया जी। इसके अलावा आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। पढ़ते हैं वो? जी पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एक 10वीं क्लास में है बेटा, बेटी जो 11वीं क्लास में है। तो उनका जो है वो तलीमी खर्चा कैसे उठाती हैं आप? स्कूल जो है वो गवर्नमेंट का है, इतनी फीस नहीं है, तो ये का गुजारा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। अब क्या काम करते हैं। आपके मियाँ कोई काम करते हैं? नहीं, कोई नहीं काम करते, वो सारा दिन काम। घर का गुजर बसर कैसे होता है? जैसे भी हो जाए, बस टाइम में कोई चीज़ नहीं होती, गुजारा कर लेते हैं। काम कौन करता है? मैं करती हूँ। आप काम करते हैं? मैं काम क्या काम करते हैं? बाजियों के घरों में जाकर काम करती बेटा बेटी पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। वो साथ हार्ट नहीं बता रहे? तो बेटी है वो, अगर का स्कूल का काम कम हो तो फिर साथ चली जाती है, वरना तो नहीं जाती। सही है। और बेटा कुछ नहीं करता, अभी बच्चा है तो इसलिए वो अभी पढ़ रहा है बस। छोटा बच्चा है। आप मुझे बताएं कि आपके घर की मैं हालत
देख रही हूँ कि नाजरीन बहुत खस्ता हालत है। एक मकान है और मुझे यही लग रहा है कि इसकी भी छत जो है वो पक्की नहीं है। नहीं, कच्ची है, इसकी भी छत लकड़ियों तो की है। डर नहीं लगता? आपने अपनी एक बेटी को खो दिया है इस कच्ची छत की वजह से, दोबारा आपको डर नहीं लगता कि हम उसी कच्ची छत के नीचे रहें? क्या करे, अब मजबूरी है ना, कौन देगा किराया? हमारा कोई किराया देने वाला नहीं है, तो क्या करें। इसका कितना किराया देंगे? इसका कह तो रहे वो 5,000 है, वैसे कम कर लेंगे। एक कमरे का 5,000 आप दे रही हैं जिसकी कच्ची छत है। अच्छा, तो वो अभी इतनी ज़्यादा किराए है ना, बहुत ज़्यादा, ये तो फिर भी कम है। तो आप क्या समझती हैं आज महंगाई का जिम्मेदार असली कौन है कि गरीब आवाम और गरीब होती जा रही है? ये हुकूमत ही है, और कौन है? हुकूमत है, हाँ जिसको जी। आप जो है वो सपोर्ट करती हैं। हम तो कहते हैं, ये दुआ मांगते हैं, अल्लाह करे पूरी दुनिया के लिए अच्छा आए, जो भी आए अच्छा करे, अपनी आखिरत के लिए भी अच्छा करे। वो ये तो नहीं भर के चला तो जाना है उसने, जो भी आएगा जाना है, भर के इधर ही छोड़ जाना है, ले के तो जाना नहीं। देखिए मेरी बात सुने कि आजकल जो है वो मजदूर एक दिन का 700 रुपया कमा रहा है। जी, ऐसा ही है। हाँ जी। और देखा जाए तो 500 रुपये किलो सिर्फ घी हो। जी। आपका गुजर बसर कैसे हो जाता है? अल्लाह कर देते, शुक्र है अल्लाह का, जिस हाल में भी रहे तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। उस मालिक का शुक्र है, जिस हाल में रखे शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मजूर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, शुक्र है अल्लाह का। कि ज़्यादा पैसा होता तो बीमारियों में लग जाता है। जी, आपके मियाँ का जो है वो दिमागी तवाज़ुन थोड़ा ठीक नहीं है, तो वो समझ पाते हैं आपकी बातों को? कभी कभार तो बहुत गुस्सा करते, नहीं समझ आती उनको क्या बोल, उनका कानों से भी ऊंचा सुनते हैं। कानों से भी बहुत ऊंचा सुनते हैं। तो उनकी दवाइयाँ वगैरह भी? दवाइयाँ वगैरह नहीं हम देते उनको, बस ऐसे ही है। जब ठीक क्यों नहीं तो ठीक होता है, दवाइयाँ नहीं ले सकते। वो नहीं खाते भी नहीं है और लेते भी नहीं है। वो कहते हैं नहीं, मैंने दवाई, पता नहीं मुझे मारने के लिए दवाई दे रहे हैं, तो वो फिर दवाई भी नहीं खाते। ऐसा क्यों सोचते हैं कि उनको मारने के? बस उसके दिमाग में वैसा ही मसला है ना, उसके दिमाग में, तो वो इसलिए बर्दाश्त नहीं करते फिर। तो आपके जो बच्चे हैं दोनों पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में तो जाते हैं, फिर भी उनकी कॉपियाँ, स्टेशनरी का सामान, पेंसिल, रेज़र, शार्पनर, वो कौन लेते हैं? हम खुद ही लेते हैं। खुद ही लेते हैं? जी, खुद ही लेते हैं। आज मुझे बताइएगा कि जब आप महीने का राशन लाती हैं, कोई लिस्ट बना के लेके जाती हैं या फिर जितने पैसे? जितने होता है उतना ले आते हैं, खा लेते हैं, अल्लाह का शुक्र कभी है। ऐसा हुआ फाके करने पड़ जाए? ठीक है, बस फाका भी नहीं होता, बस शाम को रोटी खा के सोते, शुक्र है अल्लाह का। बस शाम को रोटी खा के सोते हैं? ऐसे नहीं है कभी, हाँ अल्लाह ने देनी रोज़ी, जानवर है वो क्या करते हैं, अल्लाह दे रहा है उनको भी, कि अल्लाह का शुक्र है कि भाई अल्लाह जितने होते हैं पैसे, थोड़ी चीज़ है, पाव ले आया, आधा किलो ले आया, जितना हुआ ले आया, ताज़ा ला के खा लिया, अल्लाह का शुक्र। खा लिया, अल्लाह का शुक्र है हर हाल में। मुझे बताइएगा कि जब बारिश होती है तो छत पे टपकती है? नहीं, वो लेप कर देते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा हो तो फिर टपकती है, अगर थोड़ी बहुत हो तो फिर नहीं टपकती। तो ये सिंगल आपके पास एक वाहिद कमरा है, तो जब धूप वगैरह होती है वो भी सामने पड़ती होगी, गर्मी में गुजारा कैसे करते हैं? ये सब लोग ऐसे ही हैं, सबका यही हाल है, सब ऐसे गुजारा करते हैं, बर्दाश्त करते, छाँव में चरपाई में छा लेते हैं। जिस बेटी की आपकी वफ़ात हुई छत गिरने की वजह से, वो कितने साल की? 25 साल की। 25 साल की थी? जी। पढ़ती थी वो? जी, पढ़ती थी। 16वीं क्लास में आखिरी सेमेस्टर था उसका। 16वीं क्लास में आखिरी सेमेस्टर था जिसकी वफ़ात? जी। क्या मंजर होगा तब? बस वो तो ऐसे ही था जैसे क़यामत ही आ गई, आज सारी दुनिया ही ख़त्म हो गई हमारे लिए। बताइएगा कि आप क्या समझती हैं कि इस गुर्बत को कैसे, आपकी तरह हज़ारों ऐसे लोग हैं जो ऐसे ज़िंदगी, इससे भी बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फिर भी अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा कर रहे होते हैं, तो इस गुर्बत को कम कैसे किया जा सकता है? अल्लाह ही करे, बस कोई वसीला बन जाए या कुछ हो जाए तो हुकूमत से क्या चाहते हैं? मदद कर दे तो अच्छी बात है, और क्या चाहते हैं हम। आपके रिश्तेदार आपका साथ देते हैं? कोई नहीं देता, अपना अपना पूरा कर ले तो बहुत है, इतने है ही नहीं बेचारे कि बहुत ज़्यादा करने वाले। मोहल्ले वाले? वो भी नहीं, सबका अच्छा, आपकी बेटी पढ़ने लिखने में काबिल थी? माशाल्लाह, बहुत, उसको बहुत था कि मैं तो उससे बड़ी उम्मीदें होंगी कि वो खुद ज़िम्मेदार थी, तो वो कहती थी कि हमने अपनी गुर्बत खुद सही करनी है, अच्छे हालात हमने खुद करने, हमने काम नहीं करना घरों में, हमने खुद, मैंने पढ़ना है और पढ़ के कुछ बनना है। उसको डॉक्टर बनने का बहुत शौक़ था, उसका कराची में नाम आया, उसने कहा मैंने जाना है, हमने कहा हमने नहीं भेजना इतनी दूर, कराची के हालात ख़राब हो, तो हमने नहीं भेजना। क्या नाम था उसका? नाम ना दे, फिर वो ये अजीब सा लगता है, इतना अरसा हो गया तो बार बार उनको तकलीफ़ होगी, फिर बच्चे के रूह को ना, फिर बार बार। अल्लाह का शुक्र है बस हो गया।
जी बिल्कुल नाजरीन, आपने देखा कि आंटी इतनी गमज़दा हो गई कि उन्हें यहाँ से उठना पड़ा, रुखसत होना पड़ा। रो रही हैं वो इस वक्त। बेटी को खो देना और उसके बारे में ज़िक्र करना, दिल पे पत्थर मारना और ज़ख़म पे नमक छिड़कने वाला हिसाब है। अभी आपको मैं जो घर भी दिखाऊंगी कि कितनी खस्ता हालत है। और इस तरह की बड़ी स्टोरियाँ हैं हमारे जो है वो मुल्क में कि लोग गुर्बत से मर रहे हैं। उनके पास गुर्बत से मरते हैं, लेकिन उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि वो लोग आगे सरवाइव नहीं कर पा रहे होते हैं, जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है। हम लोग जलसों पे करोड़ों उड़ा देते हैं, गानों पे करोड़ों उड़ा देते हैं, लेकिन जिनको वाकई में हमारी मदद की ज़रूरत है उनके लिए हम लोग अवेलेबल नहीं होते, दस्तयाब नहीं होते। ऐसा क्यों है? अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी खस्ता हालत है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका दिल दुखा कि नहीं दुखा ये भी बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।